वर्ल्ड की अक्सर कंट्रीज जो हैं उनके साथ साथ हमारी कंट्री और खुसूसन हमारा जम्मू कश्मीर जो है आज बड़ी यानी बकरा ईद के सिलसिले में ये जो त्योहार है उसको मना रहे हैं, कुर्बानियां अंजाम दे रहे हैं। और जो मेरे बच्चे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, आप भी बहुत बिजी रहे होंगे दिन भर। और इस बिजी शेड्यूल के साथ साथ मैंने सोचा जो हमारा पेंडिंग लेक्चर एक था, आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए एक छोटा सा लेक्चर 10-12 मिनट का और स्पेशल नेशनल पार्क दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क, इस पे लेक्चर डिलीवर करूंगा मैं। Well, I welcome you all to my channel RBPL Lectures. And before I will start my today's this very short lecture through micro teaching method, I would like to congratulate every person from every community, from every side, from every sphere of the every corner of Jammu and Kashmir, including our country and other parts of the globe. From wherever you are watching me, I congratulate you all on this auspicious occasion of the Eid al-Adha. Well, let us start our today's lecture now, that is on सलीम अली नेशनल पार्क। तो सिलेबस के हिसाब से जो हमने पहले दो नेशनल पार्क यानी दाशिगम नेशनल पार्क एंड हमीज हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क के बारे में जाना। हमने देखा कि दाशिगम नेशनल पार्क हमारे जे&के की सबसे पहली नेशनल पार्क है और इसके फ्लोरा एंड फाना एंड अदर जो पैरामीटर्स है उनके बारे में हमने जाना। और उसके बाद जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है बाय एरिया, दैट वाज दिस हमीज हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। तो उसके बारे में भी हमने जो फ्लोरा एंड फाना एंड उसके पीछे जो चैलेंजेस हैं या जो उसके बाकी पैरामीटर्स है, वहाँ का जो जिस एक्वेटिक फाना है या जो वहाँ का एवी फाना है उसके बारे में भी जाना। तो अब जो तीसरी एक छोटी नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है बेटा, ये एक्चुअली एस्टैब्लिश हुई है इन 1986। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हेन वाज दिस नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड, सो ईयर आप याद रखोगे 1986। तो बेटा ये जो नेशनल पार्क है पहले ये सलीम अली के नाम से नहीं जानी जाती थी, पहले इसका नाम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक, फिर इसका नाम चेंज किया गया और इसे रखा गया नाम दिस सलीम अली नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो सलीम अली सर थे, ही वाज अ ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। बेटा हम स्टडी ऑफ बर्ड्स को किस सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो है ऑर्निथोलॉजी। तो बेटा ये जो सलीम अली हैं ये एक ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ओवर द डिस्कवरी ऑफ बर्ड स्पीशीज, बहुत सारी बर्ड स्पीशीज और इनका बिहेवियर बर्ड्स का और इनके साथ साथ इनका जो माइग्रेटरी बिहेवियर होता है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च है सलीम अली साहब का। तो इन ऑर्डर टू कोमेमोरेट हिज नेम, तो उसके नाम पे ही फिर ये जो है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है इसको उनका नाम ही दिया गया। फ्रॉम देन इट इज कॉल्ड एज सलीम अली नेशनल पार्क। तो बेटा अगर हम इस सलीम अली नेशनल पार्क की लोकेशन की बात करेंगे, पहले आपको कश्मीर के अंदर श्रीनगर पहुंचना होगा। और बिल्कुल जब आप श्रीनगर पहुंचे तो आपको पता है श्रीनगर में सबसे ज्यादा जो एक फेमस लेक है दैट इज डल लेक। उसी डल लेक के पास में जो जबरवन हिल्स एक साइड में आते हैं, तो उन्हीं जबरवन हिल्स में जो फोर शोर रोड रीजन है एक साइड में, जब आप फ्रॉम द साउदर्न साइड आप एंट्री करोगे टुवर्ड्स द श्रीनगर एंड देन टुवर्ड्स द दिस डल लेक, तो वहां का जो राइट साइड होगा फोर शो रोड रीजन जो है, वहां जबरवन हिल्स के फुट साइड्स में ये 9 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ एक छोटा सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा ये जो नेशनल पार्क है इसमें अर्बन एरिया भी है, इसमें वेटलैंड इकोसिस्टम भी है और इसमें फॉरेस्ट हैबिटेट भी है। तो जिसकी वजह से ये जो नेशनल पार्क है ये एक ऐसा हैबिटेट बनाती है जिसमें बहुत सारे माइग्रेटरी या नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो वहां पे रहते हैं। और उसके साथ साथ इसको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का रिफ्यूज माना जाता है फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसमें तीनों चीजें हैं, एक तो इसके अंदर अर्बन एरिया भी है, ठीक, और इसके अंदर वेटलैंड जोन भी है, ठीक, और इसके अंदर फॉरेस्ट जोन भी है, फॉरेस्ट जोन। इन तीन रीजन्स की वजह से जो यहाँ का एविफैना होगा या फैना होगा या जो यहाँ का फ्लोरा होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो वेटलैंड्स है वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
द नेचुरल ग्रासेस, और यहाँ के जो फॉरेस्ट्स होंगे वहाँ पे जो कोनिफेरस वेजिटेशन है, कोनिफेरस टाइप्स ऑफ द ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरियाज में जो यहाँ कुछ वाटर बॉडीज वगैरह होती है, उनके अंदर यूट्रोफिकेशन की वजह से वहाँ का जो लोकल जो फाना है वो भी वहाँ पे स्ट्रिक्टली, कई जो है एक्वाटिक फाना वो स्ट्रिक्टली एंडेंजर्ड हो चुका है, या कई सारे जो एवियन स्पीशीज है उन्होंने वहाँ पे रहना जो है वो अपना हैबिटेट बनाया है, और कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से ये जो एक छोटी सी नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में बहुत सारे जो ये टूरिज्म जो है, टूरिज्म की जो एक्टिविटीज है, टूरिज्म के हवाले से इसने लोगों को अपनी ओर जो है उनका अटेंशन सीक किया है। और इसके साथ साथ इसमें जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे ट्रैकिंग छोटी सी वो भी कर सकते हैं। और उसके जो वेटलैंड्स है यहाँ पे आप अच्छी तरह से, जिस तरह से सलीम अली यहाँ पे ये जो है ऑर्निथोलॉजी के हवाले से ये जो बर्ड माइग्रेशन है या बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसको अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो, एसेस भी कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। इस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए छोटी सी एक लैब भी है, और ये साइंटिस्ट्स के लिए एक रिसर्च लैब भी है, और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट्स के लिए बर्ड वाचिंग एक साइट भी है, और ये जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए जो ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा एरिया है। और रिसर्च के हवाले से अगर हम देखेंगे, द निच फॉर्मेशन बिटवीन द अर्बनाइज्ड एंड नॉन अर्बनाइज्ड एरिया, बिटवीन द वेटलैंड्स एंड द फॉरेस्ट्स एंड द अर्बन एरिया, उसके बीच में से हाउ सच टाइप ऑफ द हैबिटेट इज गोइंग टू इम्पैक्ट और द लाइफ ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड द वाइल्ड स्पीशीज, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है, अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें ये क्लाइमेट किस तरह का होता है, तो वो टेम्परेट हिमालयन टाइप का क्लाइमेट इसके अंदर होता है। अगर हम यहाँ की वेजिटेशन की बात करेंगे, तो इसमें कोनिफेरस ट्रीज हैं ज्यादातर, और उनमें पाइन है, डिओडार, फिर एंड ब्रॉड लीव्ड जैसे विलो, पॉपुलर, मैपल वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और वेटलैंड वेजिटेशन में सबसे ज्यादा आपको यहाँ रेड्स और एक्वाटिक ग्रासेस देखने को मिलेंगे। अगर हम फाना की बात करेंगे, उसमें से जो मेजर मैमलियन स्पीशीज है उसमें ऑब्वियसली जिस कश्मीरी प्राउड आएगा, दैट इज हांगुल, कश्मीरी स्टैग, मस्क डियर इसके अंदर आती है, हिमालयन ब्लैक बेयर आता है, लियोपार्ड आता है, हिमालयन सीरो आता है, और हिमालयन मुनाल, ठीक। और ये जो है पैराडाइज फ्लैकेटर भी इसके अंदर आते हैं, जो इसके अंदर दिस एविफेना बनाते हैं। और हिमालयन स्नोकॉक भी इसके अंदर आता है, ब्लू मैगपाई भी आता है, और ब्लैक बुलबुल, और माइग्रेटरी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी इसके अंदर आती है। जो माइग्रेटरी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, तो इसको वॉच करने के लिए जो लेट सलीम अली साहब थे वो वहां पे आते थे, अक्सर विजिट करते थे। तो इसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखेंगे कि इसमें मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, वो यही है कि यहाँ पे आप अर्बन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हवाले से रिसर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जब एक अर्बन एरिया ज्यादा फैलता है तो ये कैसे इंपैक्ट करता है एक हैबिटेट को, एक वेटलैंड को, एक इकोसिस्टम को, या एक फॉरेस्ट को, और उसके अंदर जो इनहेबिटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स और द वाइल्ड एनिमल्स और द वाइल्ड बर्ड्स, तो उन पे कैसे इंपैक्ट रहता है, उनकी माइग्रेशन पे क्या असर पड़ता है, रिप्रोडक्शन के क्या असर पड़ता है, उनकी फोरेजिंग पे क्या असर पड़ता है, उनके ओवरऑल बिहेवियर के पे क्या असर पड़ता है, और कैसे ये जो मैन वर्सेस वाइल्ड जो कन्फ्लिक्ट्स आए दिन हम देखने को हमें मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, वो सारा जो है वो रिसर्च यहाँ पे इस नेशनल पार्क, छोटी सी नेशनल पार्क में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे वेटलैंड इकोलॉजी की स्टडी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो अर्बन एरिया इसके अंदर बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें अब टूरिज्म के हवाले से इट इज प्रपोज्ड दैट कि उसमें कुछ जो रीजन्स है, उन रीजन्स में जो गोल्फ प्लेइंग वो हो सकती है, और अब वहाँ पे कुछ ये जो है गोल्फ के हवाले से बहुत सारे ये जो टूर्नामेंट्स वगैरह हैं वो भी अब वहाँ पे उनकी इनॉग्रेशन वगैरह होती है, तो उनके लिए भी वहाँ पे वेन्यू बनाया जाता है। तो इस तरह से इसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो इसलिए है कि ये इसमें एक एरिया अर्बनाइज्ड रीजन में आता है, एक फॉरेस्ट रीजन में, एक वेटलैंड रीजन में आता है। यहाँ इजीली आपके लिए अप्रोचेबल होता है, आप यहाँ से वाइल्ड एनिमल्स की इजीली स्टडी कर सकते हो, आप इजी विजिट्स कर सकते हो, आप यहाँ से टूरिज्म के हवाले से गोल्फ प्ले कर सकते हो, आप इसके अंदर इम्पैक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड जो है, आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी एंड ओवर द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स और द लाइफ ऑफ द प्लांट्स जो वहाँ पे है, और द लाइफ ऑफ द वेटलैंड
रीजनल दीज बर्ड्स जो है वो सारी की सारी स्टडी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। इसलिए ये जो छोटी सी नेशनल पार्क है, इट इज रिकमेंडेड दैट व्हेनेवर यू गेट टाइम you go and visit Srinagar first, followed by Dal Lake, and then you should definitely visit this Salim Ali National Park to get information, to get knowledge, to enjoy, and to see how urbanization is impacting the life of the forests, the life of the wild animals in the region of the forests or in the region of the wetlands. So ये छोटा सा लेक्चर इसके साथ हमने कंक्लूड किया। होप आज ईद के साथ साथ आप इस छोटे से लेक्चर को एंजॉय कर लोगे और आपको लगेगा कि आपकी जो स्टडी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। एक बड़ा दिन, एक अच्छा दिन, एक शुभ दिन एंजॉय करने के साथ साथ। स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में व्हेन वी विल बी स्टडीइंग अदर 2 रिमेनिंग नेशनल पार्क्स दैट will be the Kishtwar High Altitude National Park and next is Kazi Nag National Park. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.